सरकारी योजनाओं का हो रहा है जमकर दुरुपयोग। कालाबाजारी का अड्डा बना पीसीएफ गोदाम। गरीबों को नहीं मिल रहा है अनाज। आखिर गोदाम से कहां जा रहा है अनाज? पीसीएफ गोदाम से ट्रैक्टर भरकर ये अनाज निकलता तो है गरीबों का पेट भरने के लिए, लेकिन कैसे ये आम आदमी के बजाय खास आदमी का पेट भरता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। दरअसल जिस सिस्टम के तहत अनाजों का वितरण किया जाता है, वही इसकी कालाबाजारी करने में लगा हुआ है। कालाबाजारी का आलम यह है कि गरीबों को उसका अपना हक भी नहीं मिल पा रहा है। गरीबों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। क्या आपको राशन वाशन मिलता है? भाई हमारा राशन नहीं मिल रहा। जब अधिकारी के बारे में हमें पता ही नहीं, हम कहाँ से शिकायत करते। हम बता तो रहे हम किराएदार है, गरीब आदमी, वैसे हम कहाँ धक्के खाएंगे। हम राशन कार्ड बना हुआ हमारा, राशन देती नहीं वो। तो एक दिन 2 दिन तो डिपो खोलती नहीं, एक ही दिन खोला है। अच्छा। पहले तो बच्चों को भेजूं, बच्चे मतलब जावें, परेशान हो जावें, फिर मैं जाऊं तो मना कर दे। क्या बोलते हैं? कहते भाई गेहूं खत्म हो गया, राशन नहीं है। 1 बजे 12 बजे से ऊपर वो राशन नहीं देती। तो कभी अधिकारियों से मिले, इस बारे में कहा किसी को? अधिकारियों से क्या कहेंगे जब वो कहती है अधिकारियों को हम रिश्वत खवाएं। तुम कहीं से कहीं तक चले जाओ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। इस कालाबाजारी का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीसीएफ गोदाम से एक ट्रैक्टर पर लोड अनाज को सहारनपुर के लाखनौर स्थित एक मकान में उतारा जा रहा था। जब इस बारे में स्टोर कीपर से बात की गई तो स्टोर कीपर इधर उधर झांकने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। किसके पास चाबी रहती है? क्या नाम है? टिंकू। अखिलेश सरकार के अधिकारी हो रहे हैं मालामाल। क्या इससे अनजान है अखिलेश सरकार, या फिर सरकार की मिलीभगत से फल रहा है कारोबार? कालाबाजारी के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? इसकी सूचना किसी ने जिला प्रशासन को दी। अधिकारी भी पहुंचे, 3 लोगों को पकड़ा भी गया, लेकिन कार्रवाई के बजाय अधिकारी मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लग गए। इस बारे में जब एसएचओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 2 दिन हो गए विभाग की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। हालांकि जब इस बारे में डीएसओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और उसमें अरेस्टिंग कितनी हुई अब तक? अब अरेस्टिंग के बारे में तो सब बता सकते हैं कितने लोगों की हुई है। 5 लोगों के खिलाफ जो बयान दिया गया था, मुजम्मिल नामक ट्रैक्टर चालक ने जो बयान दिया था, उसके बयान के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ, और उसमें वो भी इंक्लूड है जिसके घेर में था। अब बताया जा रहा है कि उन 3 लोगों को छोड़ दिया गया। इसके बारे में हमें जानकारी। तो वहीं एसडीएम साहब अपनी नाकामी छुपाते हुए कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स को भेजा गया, सप्लाई आपूर्ति विभाग के लोग भी आए, मैं भी आ गया, हमारे साथ डीएसओ साहब भी हैं। सभी को लेकर के तुरंत छापा मारी गया और एक ट्रक माल बरामद हो गया जो ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदा हुआ था, बाकी घरों में मिला और सबको सीज कर लिया गया है। लिखा पढ़ी चल रही है, गाड़ियां भेज दी गई हैं वहाँ पे थाने पे, और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरीबों का पेट भरने वाले अनाज से अखिलेश सरकार के अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। जरा सोचिए कि क्या इस कालाबाजारी के बारे में अखिलेश सरकार को पता नहीं है, या फिर सरकार की मिलीभगत से ये कारोबार फल फूल रहा है? आखिर सवाल उठता है कि इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से विशाल कश्यप की रिपोर्ट।